सेशन स्टार्ट करते हैं। आप रेडी हो एक न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए? आइए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें 4.5 अरब साल से भी ज्यादा पीछे ले जाएगा। हम देखेंगे कि हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी, आग और धूल के एक बवंडर से आखिर कैसे बनी। तो सबसे बुनियादी सवाल, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारी ये दुनिया, ये पृथ्वी आखिर बनी तो बनी कैसे? तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले। अब जरा सोचिए, ये कितना लंबा समय है। इसे ऐसे समझिए कि अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को हम एक 24 घंटे का दिन मान लें, तो हम इंसान बस आखिरी के कुछ सेकंड्स में ही आए हैं। हमारी पृथ्वी की कहानी पृथ्वी से शुरू नहीं होती, नहीं, ये शुरू होती है अंतरिक्ष में तैरते धूल और गैस के एक बहुत बड़े उथल-पुथल से भरे बादल से। इस विशाल बादल को कहते हैं सोलर नेबुला। सोचिए, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा गुबार। फिर शायद पास में ही किसी तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ, एक सुपरनोवा, और उसकी शॉकवेव ने इस बादल को डिस्टर्ब कर दिया। बस इसी धक्के से इसने अपने ही वजन यानी गुरुत्वाकर्षण के नीचे सिकुड़ना और घूमना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, इसकी घूमने की रफ्तार तेज होती गई। ज्यादातर गैस और धूल, मतलब लगभग सारा मटेरियल इसके सेंटर में इकट्ठा हो गया। यहाँ इतना ज्यादा दबाव और गर्मी पैदा हुई कि एक जबरदस्त न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गया और बूम, हमारे सूरज का जन्म हुआ। जो भी कुछ बचा कुचा मटेरियल था, वो सूरज के चारों तरफ एक चपटी डिस्क की तरफ फैल गया। ठीक है, तो सूरज तो बन गया, लेकिन हमारी कहानी का हीरो तो पृथ्वी है ना? तो अब देखते हैं उस बची हुई धूल और गैस की डिस्क को, क्योंकि असली कहानी तो अब वहीं शुरू होने वाली थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस शुरू हुआ, जिसे कहते हैं एक्रीशन। हुआ ये कि उस डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे। पहले तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर के कोनों में धूल के गोले बन जाते हैं। फिर जैसे जैसे ये बड़े होते गए, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, बल्कि लाखों साल तक चलने वाला एक कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। सोचिए, धूल के कण जुड़कर कंकड़ बने, कंकड़ जुड़कर पत्थर बने, और फिर ये पत्थर आपस में टकरा कर प्लेनेटेसिमल नाम की बड़ी बड़ी चट्टानों में बदल गए, और इन्हीं में से एक थी हमारी शुरुआती पृथ्वी। हाँ, लेकिन ये प्रोसेस उतना शांत नहीं था जितना सुनने में लगता है। इसे स्नोमैन बनाने जैसा तो बिल्कुल मत समझिए। यहाँ हर टक्कर एक बहुत बड़े, मतलब बहुत ही हिंसक विस्फोट जैसी थी, और इन टक्करों से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हुई कि हमारी नई नवेली पृथ्वी पिघले हुए लावा का एक धधकता हुआ गोला बन गई। तो पृथ्वी अब एक आग का गोला तो बन चुकी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी और भयानक परीक्षा अभी बाकी थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारी पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस वक्त हमारे ही सोलर सिस्टम में एक और ग्रह था जिसका नाम था थिया, साइज में करीब करीब मंगल ग्रह जितना, और ये सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। मतलब एक जबरदस्त ब्रह्मांडीय टक्कर होनी तय थी। अगर इसे समझना हो तो ऐसे सोचिए जैसे आपने गीली मिट्टी की 2 गेंदें ली और उन्हें जोर से एक दूसरे से टकरा दिया। वो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, है ना? और थोड़ा बहुत मलबा छिटक कर बाहर बिखर जाएगा। बस कुछ ऐसा ही हुआ था। ये टक्कर इतनी भयानक थी, इतनी जबरदस्त थी कि इसने पृथ्वी को एक बार फिर से पूरी तरह पिघला दिया, और इस टक्कर से खरबों टन मलबा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। और फिर धीरे धीरे यही मलबा ग्रेविटी की वजह से एक साथ इकट्ठा होने लगा और हमारे चांद का जन्म हुआ। इस महाटक्कर के बाद जो दौर शुरू हुआ, उसका नाम ही उसकी कहानी बताता है। इसे कहते हैं हेडियन युग। ये नाम ग्रीक माइथोलॉजी के पाताल लोक यानी हेडीज के नाम पर रखा गया है। और नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी सच में नरक जैसी ही थी। इसकी पूरी सतह पर पिघले हुए लावा के महासागर बह रहे थे, और ऊपर आसमान से लगातार बिना रुके एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं की बारिश हो रही थी। इस दौर को लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट भी कहते हैं। मतलब बचने की कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन इतनी उथल पुथल और तबाही के बाद आखिरकार चीजें शांत होने लगी। बहुत बहुत लंबे समय के बाद हमारा ग्रह धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ और एक ऐसी दुनिया में बदलने लगा जिसे आज हम पहचान सकते हैं।
जैसे गर्म दूध को ठंडा होने के लिए रख दो तो उसके ऊपर मलाई की एक परत जम जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे पृथ्वी का लावा वाला समंदर ठंडा हुआ, उसकी सतह पर एक ठोस परत जमने लगी। ये हमारे ग्रह की पहली जमीन थी, पहली पपड़ी। अच्छा, जमीन तो बन गई, पर पानी का क्या? इतना सारा पानी कहाँ से आया? तो ज्यादातर थ्योरीज ये कहती हैं कि पानी असल में अंतरिक्ष से आया था, उन बर्फीले धूमकेतुओं और एस्ट्रॉइड्स के जरिए जो उस दौर में पृथ्वी से टकरा रहे थे। और जैसे ही हमारी पृथ्वी थोड़ी और ठंडी हुई, इतनी कि पानी तुरंत भाप बनकर ना उड़े, तो आसमान में जो भाप थी वो पानी बनकर बरसने लगी। और ये कोई छोटी मोटी बारिश नहीं थी, ये लाखों सालों तक चलती रही, जिससे हमारे पहले महासागर बने। तो ये थी कहानी पहले 1 अरब साल की। एक कहानी जिसमें हिंसक टकराव थे, तबाही थी, और फिर उसी राख से एक नए निर्माण की शुरुआत हुई। एक आग के दहकते गोले से एक शांत नीले ग्रह तक का सफर। एक ऐसा ग्रह जो आगे चलकर जीवन का घर बनने वाला था। पर सवाल ये उठता है कि हमें ये सब पता कैसे चला? आखिर कौन था ये सब देखने के लिए? जवाब है चट्टानें। वैज्ञानिक पुरानी से पुरानी चट्टानों और हाँ, अपोलो मिशन के दौरान चांद से लाए गए नमूनों की भी जांच करते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग जैसी टेक्निक से वे इन चट्टानों की उम्र का पता लगाते हैं, और हर चट्टान अपने अंदर पृथ्वी के इतिहास का एक पन्ना समेटे हुए है। तो आग और धूल से शुरू होकर जीवन से भरे एक सुंदर ग्रह तक का ये सफर हमें पृथ्वी की जबरदस्त ताकत और सहनशीलता की कहानी बताता है। पर यह कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ भी छोड़ जाती है कि जिस ग्रह को बनने में अरबों साल लग गए, क्या हम उसके भविष्य की उतनी ही देखभाल कर रहे हैं? बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।